सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे अरशद खुर्शीद अपनी जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गांव से लेकर बाजारों में, चौराहे पर नुक्कड़ सभा के साथ साथ लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। अरशद खुर्शीद के सामने भाजपा से बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ताल ठोक रहे हैं, तो सपा से कद्दावर नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे चुनाव मैदान में हैं। इन दोनों दिग्गजों के सामने चुनाव लड़ रहे अरशद खुर्शीद ने मीडिया से बात करते हुए क्षेत्र के विकास के दावे किए और अपनी जीत का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि अरशद खुर्शीद 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा से प्रत्याशी थे और दूसरे नंबर पर थे। अपनी जीत का दम भर रहे अरशद खुर्शीद इस बार इटवा विधानसभा के दिग्गज कांग्रेसी नेता मोहम्मद मुकीम का साथ मिलने और उनके चुनाव प्रचार करने से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद मुकीम इटवा विधानसभा से कई बार विधायक और एक बार सांसद भी रह चुके हैं। इस बार इस सीट से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब सारी कयासबाजियों के उलट मोहम्मद मुकीम पूरी तरह जी जान से अरशद खुर्शीद की मदद कर रहे हैं। इस विधानसभा से जीत के ये प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल मोहम्मद मुकीम ने इटवा की सीट को जीतने के साथ साथ इन 5 सीटों को जीतने का दावा करते हुए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही है। उम्मीदवार बनाया इटवा से, और आपको कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं मुकीम साहब, जो उनका क्षेत्र है वहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनका आपको साथ भी मिला हुआ है। ऐसे में आपके लिए कितना मतलब लाभदायक है इनका ये विधानसभा क्षेत्र? देखिए, मुकीम साहब न सिर्फ इटवा के बल्कि उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने इनको इस पोजीशन पे भेजा। ये न सिर्फ मेरी या आदरणीय मुकीम साहब की, बाकी पूरे इटवा विधानसभा के लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जब मुकीम साहब का आशीर्वाद और दुआ मेरे साथ होगी तो यहाँ कोई चुनाव ही नहीं बचा है, एक तरफा चुनाव है यहाँ। आप बसपा से आपने यहाँ पे पिछली बार आपने चुनाव लड़ा, आप दूसरे नंबर पर जहाँ से थे। माता प्रसाद पांडे जैसी शख्सियत को आपने पीछे ढकेल दिया था। इस बार आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बसपा की राजनीति अलग है, कांग्रेस की अलग है। लोगों को इंटरेक्ट करने में जो आपके और लोग थे जो बसपा में थे, उन लोगों को अपने पाले में लाने में कितना जूझना पड़ रहा? देखिए, मैंने माता प्रसाद जी को तीसरे नंबर पे नहीं भेजा था, यहाँ की जनता ने उनको ढकेला था और वो यहाँ पे तकरीबन 6 मरतबा हाउस के मेंबर रहे, हाउस के सबसे अपर चेयर पे रहे, 2 मरतबा वो स्पीकर रहे। मगर उन्होंने यहाँ का विकास तो आपने देखा ही होगा। यहाँ पे कहावत चलती है कि इटवा और इटावा में सिर्फ आग की मात्रा का फ़र्क है, और इटावा देख लीजिए और अपना हमारा विधानसभा इटवा देख लीजिए, जबकि मुख्यमंत्री स्पीकर का विहीन होता है, हाउस की सबसे बड़ी चेयर होती है। तो यहाँ पे कोई विकास उन्होंने नहीं किया है। दूसरी बात जो बसपा की है, मैं पिछली मरतबा बीएसपी से लड़ा, 13 महीने का मेरा एसोसिएशन था लोगों से, और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि पिछली मरतबा दलित समाज के, पिछड़ी समाज के लोगों ने 50,000 में से मुझे तकरीबन 30 से 32,000 वोट दिया था। अब की मुझे पूरा यकीन है कि वो वोट तकरीबन 40 और 45 पहुँच रहा है। पिछली मरतबा चूँकि माइनॉरिटी के 2 बड़े नेता थे यहाँ पे, हैं समाजवादी के नाम पे माता प्रसाद जी, और कांग्रेस और सपा का अलायंस था, तो मुकीम साहब की वजह से उनको 25 से 30,000 वोट मिल गया था। वो भी माइनॉरिटी का गांव, जहां आप खड़े हैं, इससे पिछले जो गांव जितने भी हैं सब जीते थे वो। उसकी वजह थी सिर्फ मुकीम साहब थे, असली हीरो यही थे। और जब असली हीरो इधर आ गए तो अब मैं तो इनका छोटा हूँ, मैं तो अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अभी पिछला चुनाव में लड़ा तो मुझे लगता था कि जैसे मैं अकेले लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई, अगर मैं कुछ गलत कह जाता था तो मुझे रोकने वाले नहीं थे। अब तो मेरे गार्जियन की तरह हैं, अगर मैं कहीं बहकूँगा तो मेरा फ़ौरन कान भी पकड़ सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, मेरी तो विन विन सिचुएशन है। अगर आपसे कहा जाए सिद्धार्थनगर से संदीप पांडे की रिपोर्ट।